Raise your hands if you've ever doubted yourself. Okay. Now keep your hands raised if you think that that doubt has ever stopped you from starting something in life. Right? Most of us. Well, that's where most of the dreams end. So, 7 years ago, I stepped into Kirorimal College as a college student with no clarity in life, with just a self-belief कि मैंने क्लास 12th में टॉप किया है तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ. And well, here I am 7 years later as a TEDx speaker at the same college. Okay, so hi everyone, I am Purva Chaudhary. I am a lawyer, author, career coach, and the founder of Human at Ease. And I'll be sharing my journey of how I built a 7-figure business by being a college student before even graduating. So let's take a look at my journey. Okay, so सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है 2019 में. Next slide please. Yes. सो द बिगनिंग इज़ 2019 जब मेरे क्लास 12 के बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं एंड आई हैपन टू फिगर इट आउट कि मेरे अराउंड 98% आए हैं बोर्ड्स में. एंड दैट वाज द फीलिंग यार. उस टाइम पे उस मोमेंट में मुझे समझ आया कि अगर लाइफ में 3-4 महीने मेहनत कर ली, डेडिकेटेड फोकस होके कुछ कर लिया तो यार ये रियलिटी चेंज हो सकती है. तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई सेल्फ बिलीफ. राइट. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया इस चैप्टर से मेरी लाइफ में. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी. तो सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? इट इज़ अ थ्योरी जहाँ पे आपको हमारा ब्रेन कैसे डील करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके ये समझाते हैं. तो सेल्फ एफिकेसी इज़ बेसिकली द बिलीफ कि जो आपको करना है वो आपको ऑलरेडी. जैसे ये मेरी फर्स्ट टेड टॉक है, राइट. सो आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ. बट जब मेरी सेकंड टेड टॉक होगी तो मेरा ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा. भाई मैंने एक टेड टॉक कर ली है, राइट. सो द बिलीव दैट you can do something actually comes from doing it before, right. So you have to take actions in order to program your brain to actually understand कि I'm confident enough to do it, right. So our brain does not work on words. उसको चाहिए proof. It needs proof. मुझे proof चाहिए, right. And the proof comes from taking actions. And ये TEDx speech जो मेरी आज first है, this is going to be the first action of that TEDx memory in my brain. And now I'll be even more confident in my TEDx speech, right. So this is the concept of self efficacy जो मुझे समझ आया कि काम करके ही अपने ब्रेन को प्रोग्राम किया जाएगा कि भाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जर्नी आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी. नेक्स्ट ऑन. तो भाई क्लास 12th का जो रिजल्ट था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो फर्स्ट प्रूफ था मेरे ब्रेन के लिए कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ अगर मैंने सीरियसली ले लिया तो, राइट. सो इट एक्टेड एज अ बूस्टर फॉर माई सेल्फ कॉन्फिडेंस. लेकिन ऑब्वियसली हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, राइट. तो जहाँ पे आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करते हैं वहीं पे आती है एंट्रेंस एग्जाम्स की रियलिटी. यू ऑल मस्ट बी नोइंग CUET, राइट. तो मेरे टाइम पे CUET तो नहीं था लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स थे. आई सैट फॉर द CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इन टू टॉप NLUs ऑफ इंडिया एंड आई वॉन्टेड टू बिकम अ लॉयर. तो आई सैट फॉर द एग्जाम. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. भाई मैं तो NLU बैंगलोर में थी ही, मतलब फिक्स था मेरे दिमाग में. बट देन केम द रिजल्ट्स एंड आई वॉज शॉक्ड. मैंने वेबसाइट को 5 से 6 बार रिफ्रेश किया कि भाई मेरा ही रिजल्ट दिखा रहा है ना. बट ठीक है. आई केम टू नो एंड आई केम अक्रॉस माई फर्स्ट फेलियर इन लाइफ. तो तब मैंने एक और चीज़ सीखी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी हारोगे नहीं. उसका मतलब ये है कि अगर हार भी गए तो रुकोगे नहीं, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ माई लाइफ. तो अब मैं थी एक बहुत बड़े डिलेमा में कि भाई किरोड़ीमल में BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स परस्यू की जाए या फिर मेरे को जो डिसेंट IPU मेन कैंपस का कॉलेज मिल गया LLB के लिए वो मैं चुनूँ. तो काफ़ी वीक्स ऑफ कंटेम्पलेशन मैंने फाइनली डिसाइड किया दैट आई विल बी परस्यूइंग अ प्रोफेशनल डिग्री जस्ट इन केस. वो हमारे माइंड में होता है ना एक सेफ साइड लेके चलेंगे यार कि एटलीस्ट आई विल बी हैविंग अ प्रोफेशन आफ्टर 5 years. आई विल बी कॉल्ड अ लॉयर एंड मेरे पास एक पाथ होगा. बिकॉज आफ्टर 3 years ऑफ परस्यूइंग अ BA डिग्री मुझे फिर से फिगर आउट करना पड़ेगा. तो आई चोज द सेफ ऑप्शन एंड आई एनरोल्ड इन टू अ BA LLB 5-year प्रोग्राम, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज. तो भाई अब मैं थी अपने लॉ स्कूल के फर्स्ट सेकेंड ईयर में एंड मुझे इतनी डीप लेवल ऑफ अनसेटिस्फैक्शन फील होती थी लाइफ से कि भाई आई डू नॉट बिलोंग हियर. मुझे कुछ खुद का करना है, ये मौका है. अगर पूर्वा तूने इस टाइम यार कुछ नहीं किया ना तो फंस के रह जाएगी इसी में जो रेगुलर सबका होता है, ठीक है. यू हैव टू एस्केप द मैट्रिक्स. तो मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती थी एंड आई यूज टू फील दैट आई बिलोंग समवेयर एल्स.
एंड इट वॉज इन दिस मोमेंट दैट आई डिसाइडेड कि मुझे अपना खुद का कुछ शुरू करना पड़ेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन आता है इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे बेसिकली ये बताते हैं कि द मोर यूनिक यू आर द लेस लाइकली यू आर टू कम्पीट. राइट, जो यूनिक चीज़ें हैं उनको मार्केट में कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही उनके लिए जो प्राइजेस हैं वो लो सेट होते हैं. तो भाई एवरीवन, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट विद द सेम डिग्री, विद द सेम स्किल सेट, विद द सेम इंटर्नशिप्स, विद द सेम वर्क एक्सपीरियंस. तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन होगा, ऑफकोर्स जो जर्नी है वो बहुत हार्ड होने वाली है. तो व्हाट डू आई डू नाउ? सो दैट इज़ व्हेन आई एस्केप द मैट्रिक्स एंड थिंक अबाउट इट. हो गया नेक्स्ट. या, so that is when I realized that I'm no longer fighting for that race and I'm escaping that race. और तब मैंने अपना खुद का YouTube चैनल शुरू किया in 2020. So it was lockdown 2020 and I decided कि यार देखो, तो ये डिलेमा तो था ही कि क्या करूँ. मैट्रिक्स एस्केप करना बोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन कैसे करते हैं, राइट. सो मैंने सोचा यार क्या स्किल है मेरे पास. आई ओनली न्यू क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ 98% जो पढ़ा वही आता है, तो यार मेरे को जो आता है क्यों ना मैं वही पढ़ा दूँ. आई न्यू मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स डिसेंट है, तो मैंने स्किल सेट आइडेंटिफाई किया कि जो अपने को आता है वही मैं डिलीवर करूँगी, बिकॉज आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस और एक्सपोजर एज ऑफ नाउ. तो इन 2020 लॉकडाउन में मैंने वीडियोस डालना शुरू किया ऑन यूट्यूब चैनल. ह्यूमन एट ईज के नाम से अकाउंट बनाया एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस, जिसमें कुछ भी नहीं था. एनसीईआरटी खोल के एंड नोट्स बना के मैं विदाउट शोइंग माई फेस आई यूज्ड टू टीच. तो इट वॉज जस्ट एन एक्शन. वो मेरे को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती थी उस टाइम पे कि यार मैं कुछ कर रही हूँ, आई एम डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ, भले ही ये कहीं ना जाए. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट आउट ऑफ इट. The thing is I took action, right? And I think this is the most changing career changing trajectory of my life. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सोचा नहीं, सिर्फ कर लिया. I mean, इस रूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने कुछ ना कुछ सोचा होगा. इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, बट यू नेवर स्टार्टेड इट, राइट. सो भाई न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है जो कहता है कि a thing stays at rest until an external force is applied to it, right? So similarly जो हमारे ideas है दिमाग में वो rest में ही रह जाते हैं until an external action is applied to it, right? So life में आप जो भी देखते हो, ये TEDx का platform, आपके Apple, Microsoft के phones, right? Everything that you see was an idea first, right? The difference is that they executed the idea, they worked on it, right? उन्होंने उसको एक external force दिया और motion में डाला अपने idea को. तो I think मैंने भी अपने idea को motion में डाला and that is why I am standing here today, right? Okay, moving on to the next slide. Actions attract opportunities. तो चैनल तो मैंने शुरू कर दिया and within I think around 6-7 months of starting the channel, जब मैंने 5000 subscribers hit करे थे, I got a job opportunity. Now I was also teaching with an edtech firm. तो अब मैं कॉलेज सेकेंड थर्ड ईयर में हूँ and I'm teaching. I have a pretty decent job. I have all of it figured out, right? तो opportunities बहुत ज़्यादा मिलती हैं once you start showing up, right? So then we eventually hit 100,000 subscribers. उसके बाद next slide please. I built my own studio. उसके बाद I also became an author. I published my own books. उसके बाद eventually I was also featured on New York Times Square. तो मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था वो 2020 वाली पूर्वा ने कि भाई ये सब होगा मेरे साथ, right? So it was just that first step that I took which resulted into all of this, right? Moving forward, अब चलते हैं 2023 पे. Fast forward to 2023. Life asked me a question. तो अब मुझे चॉइस आ गई कि भाई या तो जॉब ही करो या फिर अपना जो क्रिएट किया है वही करो. You will have to choose between stability और uncertainty. अब इधर आके हर कोई अच्छा फंसता है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक सिक्योर इनकम मिल रही है, यू डोंट वांट टू गेट अनकंफर्टेबल, आप अच्छा खासा बिजी हैं लाइफ में. बट येस, दिस वाज अ वेरी 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 डिफिकल्ट चॉइस फॉर मी. तो आई हैड टू चूज़ कि मैं वो जॉब परस्यू करूँ या फिर अपना यूट्यूब चैनल और जो मेरा मेन स्टार्टअप का फोकस है उसको लूँ. देन आई मेड अ डिसीजन एंड आई डिसाइडेड, क्या लगता है, I decided to pursue my own startup, my own YouTube channel. I gave up the job and इसमें I think सबसे बड़ा रोल होता है आपकी कंपनी का, right? So my family was very very supportive since day one.
उन्होंने शुरू से ही बोला तुझे जो करना है कर, जॉब नहीं करनी छोड़ दे, वी आर हियर विद यू. दे ऑलवेज गिव मी स्पेस टू एक्सप्लोर वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू. एंड देन ऑफ course my lovely fiance sitting in the audience, who has always been my support since day one. He was my first subscriber and here we are today 7 years later. So company बहुत ज़्यादा matter करती है, and I feel if you're lucky enough to have the right people in your life, you will definitely make the right choices. Moving forward, हाँ जी, so coming on to the end, one of my favorite stories, the elephant and the rope. तो भाई एक बड़ा सा हाथी था, उसको एक केयर टेकर दूसरी केज में ट्रांसफर कर रहा था विद अ स्मॉल रोप. वो बड़े से हाथी को स्मॉल रोप से बांधा हुआ था एंड ही वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड. तो एक पासर भाई बोलता है भाई ये क्या, इतनी सी रस्सी और इतना बड़ा हाथी, ऑब्वियसली वो भाग जाएगा लात मार के, रस्सी कुछ भी नहीं है हाथी के लिए. तो उसने कहा नहीं, हम जब ये हाथी छोटा था ना इसी रस्सी का इस्तेमाल करते थे और इसको अभी तक लगता है कि ये रस्सी तोड़ नहीं सकता और इसने ट्राई करना छोड़ दिया है. राइट. सो भाई जो आपके पास्ट के परसेप्शंस है, पास्ट के फेलियर्स हैं, दोज आर दैट लिटिल रोप. और अब आप बहुत बड़े हो चुके हो, यू हैव आउट ग्रोन योर सेल्फ. राइट. आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं, आप एज में बड़े हो गए हो, माइंड सेट चेंज हो गया. सो डोंट लेट दैट स्मॉल रोप, दैट स्मॉल वॉट इफ, दैट स्मॉल फियर, दैट स्मॉल वी से ट्रॉमा, या फिर जो भी आपकी पास्ट से वी कैन से फेलियर्स जुड़े हैं उसको लेट गो करो. नाउ यू आर अ बिग फैट एलिफेंट हु कैन आउटग्रो एनीथिंग इन लाइफ. ठीक है. So I would like to end with this, that do not stay connected to a rope, right? You are more than that. The day you start believing that the rope was never real, you'll start moving forward in life. Thank you.